कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है ये हमारा, और इसके अंदर हमारे टोटल सेक्शंस होते हैं। अब इसके अंदर हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है? सो टोटल टाइम की बात करें, व्हाट इज द टोटल टाइम दैट यू सी इन दिस एग्जाम? सो ये इंक्लूड करते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस। सो इन्हें हम बोलते हैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। सो बिफोर 2024 जो आपका पैटर्न था उसके अंदर, हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है हमारे नर्सिंग नॉर्सेट 8 के एग्जाम की, जो बहुत जल्द हमारा आने वाला है। सो इस टॉपिक पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है एंड इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना वेटेज देना है। सो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना इस बात को जरूरी है कि एम्स के अंदर हमारे 2 प्रकार के पेपर्स होते हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट विद द एम्स एग्जाम, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ पेपर जो हमें फेस करने पड़ते हैं, एम्स नॉर्सेट। सो सबसे पहले हमारा होता है प्रीलिम्स का एग्जाम। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स का और बाद में होता है हमारा मेंस का एग्जाम। सो प्रीलिम का जो हमारा एग्जाम होता है, ये हमारा एग्जाम होता है 80 मिनट्स का। ये एग्जाम हमारा होता है। व्हाट इज द टाइम दैट इज गिवन फॉर दिस एग्जाम? दिस एग्जाम टोटल टाइम दैट इज गिवन इज 80 मिनट्स। सो टोटल 80 मिनट का ये एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं इस एग्जाम में? तो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस इसके अंदर हमारे आते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स होती है। सो हम कह सकते हैं कि टोटल मार्क्स इसके अंदर हमारे होते हैं 100। ठीक है, 100 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है। अब ये जो हमारा पेपर है, अब ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। ये हम देंगे, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है ये हमारा, और इसके अंदर हमारे टोटल सेक्शंस होते हैं 5। सो दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। 5 भागों में इस एग्जाम को बांटा गया है। अब हर भाग के अंदर हमें 18 मिनट मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो हर भाग का टाइम होता है 18 मिनट, 18 मिनट्स। और इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं? हर पार्ट के अंदर हमारे पास आते हैं 20 क्वेश्चंस। सो ये हमारा रफली, दिस इज आवर एस्टिमेट कि प्रीलिम्स हमारा 80 मिनट्स का होता है, 5 पार्ट्स में आता है, 18 क्वेश्चंस होते हैं, 18 मिनट का होता है और 20 क्वेश्चंस होते हैं हर पार्ट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रीलिम का ये जो हमारा एग्जाम हम देते हैं, तो प्रीलिम के एग्जाम के अंदर 2 सेक्शंस जो हमारे आते हैं, जीके एंड एप्टीट्यूड। और पहला सेक्शन जीके एंड एप्टीट्यूड, और जो हमारा दूसरा सेक्शन होता है वो नर्सिंग, जो हमारा नर्सिंग सिलेबस का होता है उसके अंदर से होता है। अब इसके अंदर हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है? यहां से आते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस और यहाँ पे हमारे बचे हुए 80 क्वेश्चंस। सो कहने का मतलब है सिर्फ 1 सेक्शन इसका आता है और 4 सेक्शंस इसके आते हैं। सो दिस इज द रफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीलिम्स में क्वेश्चन के प्रकार क्या होते हैं? What are the type of questions that we see in prelims? So generally prelims के question जो होते हैं one liner होते हैं। These questions are mostly one liner, बहुत लंबे चौड़े केस बेस्ड सिनेरियो नहीं होता है, 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। इतना कम टाइम जो हमें दिया जाता है 18 मिनट का, ये चेक करने के लिए होता है कि अंडर प्रेशर एज अ नर्सिंग ऑफिसर व्हाट इज आवर फंक्शनल कैपेबिलिटीज, हम किस प्रकार से फंक्शन करते हैं जब हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन होता है। साथ ही साथ नर्सिंग सिलेबस टेस्ट करता है हमारी एबिलिटीज टू हैंडल डिजीजेस, टू हैंडल वेरियस सिचुएशंस। तो ये बात हो गई हमारी प्रीलिम एग्जाम की, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर रहता है दैट इज द सेकंड वैरायटी जो हमारी इसमें एग्जाम की है, वो होती है मेंस।
जो बच्चे हमारे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो वो जाते हैं मेंस के एग्जाम में। सो मेंस में जितनी भी सीट होती है तो 4 to 5 टाइम्स बच्चा सिलेक्ट होता है। कहने का मतलब है अगर एम्स में आपकी 2500 सीटें हैं तो लगभग 10,000 12,000 बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम से सिलेक्ट होके मेंस का एग्जाम देते हैं। अगर हम अब बात करें मेंस के एग्जाम की, सो मेंस के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं तो साथ ही साथ इसका टाइम भी बढ़ जाता है। सो टोटल टाइम की बात करें, व्हाट इज द टोटल टाइम दैट यू सी इन दिस एग्जाम? सो इस एग्जाम के अंदर जो आपका टोटल टाइम होता है दैट इज 160 मिनट्स। सो इस एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं 160 मिनट, 160 मिनट। और ये एग्जाम हमारा आता है 4 सेक्शंस के अंदर, 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन के अंदर हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, हर सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर सेक्शन के लिए हमें मिलते हैं 45 मिनट्स। For every section we get 45 minutes. So total exam हमारा 180 minutes का होता है और 40 questions और 45 minutes हमें मिलते हैं इसे solve करने के लिए। अब ये mixed होते हैं, इसमें कोई आपका ये नहीं है कि एक section गायनी का है, एक pediatrics का है, सब जगह हमें mixed pattern of questions देखने को मिलते हैं दोनों एग्जाम में। Every exam, both the exams, every exam करेक्ट आंसर अगर आप दे रहे हैं, इफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, सो योर ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क्स, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क्स। साथ ही साथ इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। क्यों एम्स के एग्जाम वाले नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैम नेगेटिव मार्किंग क्यों रखते हैं? सो बेटा नेगेटिव मार्किंग इसलिए होती है ताकि जिस क्वेश्चन पे हम श्योर हैं हम वही आंसर करें। अब हम बनने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर, पेशेंट्स को ट्रीट करने वाले हैं, सो जिधर हम श्योर हैं अपनी ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट देंगे ना, क्योंकि ये एक लाइफ और डेथ का हमारा सवाल है। सो दैट इज वाई हमेशा इसमें 1/3 मार्क्स इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके हर गलत सवाल पे 1/3 ऑफ मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। सो ये हमारा पूरा सिनेरियो है कि कैसा एग्जाम होता है, किस पैटर्न का होता है। अब हम सोच रहे हैं मैम हर सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, किसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ के देखें, जो हमारे 2 सेक्शंस हैं, जीके एंड एप्टीट्यूड और साथ ही साथ नर्सिंग कोर्स सिलेबस, सो रफली जीके एंड एप्टीट्यूड के आपके प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। सो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 20 क्वेश्चन हमारे जीके एंड एप्टीट्यूड से आने वाले हैं। तो 100 में से आपका 20%, दिस पेपर इज कैरिंग योर 20% वेटेज आउट ऑफ द 100%। सो इसके अंदर हमारी जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। पिछली बारी आपके रीजनिंग के बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे, करंट अफेयर्स पे से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स चल रहा होता है, ओलंपिक्स चल रहा था लास्ट टाइम, पैरा ओलंपिक्स जस्ट एग्जाम से पहले हुआ था, सो पैरा ओलंपिक्स के क्वेश्चंस देखे गए थे। कोई भी आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अगर आपका रिसेंटली कोई इलेक्शन हुआ है, पोलिंग हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ एप्टीट्यूड में आपके नंबर सिस्टम, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, क्योंकि एज अ नर्सिंग ऑफिसर यू शुड बी गुड विद नंबर्स। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लूइड कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या दवाई कितनी देनी है कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ड्रॉप रेट है जिससे हमें देना है, तो एक जनरल एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सो ये इंक्लूड करते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस। सो इन्हें हम बोलते हैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। तो लास्ट टाइम जो हमारा अभी 2024 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर हमने देखे थे कि रीजनिंग से काफी क्वेश्चंस आए हुए थे। सो इसी प्रकार अब जब हम 2025 में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम रीजनिंग थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास अगला आ गया कि मैम हमारे नर्सिंग के मेन सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा है, तो किस सब्जेक्ट को हम कितनी वेटेज दें, कितनी इंपॉर्टेंस दें। अगर मैं आपसे पुरानी बात करूं कि बिफोर 2024 की बात करूं कि पहले क्या होता था,
सो पहले इन जनरल जितने भी हमारे 10 साल के पेपर्स 12 हमने रिव्यू किए थे, सो उसके अंदर देखा गया था कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बहुत क्वेश्चंस आए थे. सो अगर 80 क्वेश्चंस से हम परसेंटेज निकालें, सो लगभग 35 to 40% क्वेश्चंस इससे आए थे. नेक्स्ट हमने देखा तो जो हमारे मिडवाइफरी होता है, मिडवाइफरी से हमारे 8 to 10% क्वेश्चंस, यानी 4-5 क्वेश्चंस मिडवाइफरी के होते हैं. पीडियाट्रिक्स के 3 to 4 क्वेश्चंस थे, 6 to 8% क्वेश्चंस थे. कम्युनिटी के अगेन 6 to 8, 8 to 10 इसी परसेंटेज में आपके कम्युनिटी से क्वेश्चंस आए थे. साइकियाट्री के 10 to 12% क्वेश्चंस आपके साइकियाट्री से आते हैं. 10 to 12% क्वेश्चंस आपके साइकियाट्री से आए थे. इमरजेंसी ओटी अगेन दे कैरी अ गुड वेटेज, इससे भी 8 to 10% क्वेश्चंस आए थे. अगर हम देखें कि मैम इसे क्वेश्चन वाइज बताओ कि क्वेश्चन वाइज कितने क्वेश्चंस आए थे, सो आपके अगर 80 क्वेश्चंस टोटल है, सो अभी तक जो पहले बिफोर 2024 पैटर्न देखा गया था, सो बिफोर 2024 जो आपका पैटर्न था उसके अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और इनके लगभग आपके 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे, लगभग 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. देन गायनी के 8 क्वेश्चंस, 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम गायनी थे. 4 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम पीडियाट्रिक्स थे. Then coming on to community medicine, again 6 to 8 questions आपके community medicine से थे. 8 around about 8 questions आपके psychiatry से थे. 6 to 8 questions आपके ओटी और इमरजेंसी जिसमें आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब्स और ये सब पूछे जाते हैं उससे थे. सो दिस वाज रफली द पैटर्न. साथ ही साथ जो हमारे बचे हुए अलग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सबको मिला के लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें से थे. सो जनरली इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस आते थे. टोटल आपके 80 क्वेश्चन लगभग ऐसे मिलके हो जाते थे. अगर हम देखें सो 30, 40, 50, 60, 70, लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस ऐसे कॉम्बिनेशन में हो जाते थे. पर अब जब हमने 2024 के पेपर का एनालिसिस किया, when we analyze 2024 पेपर, सो अगर 2024 नॉर्सेट के जो पेपर्स थे हमने एनालाइज किए, सो उसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रीलिम्स में जो हमारे 4 सेक्शंस थे, सो बच्चों ने क्या कहा कि वेरी फ्यू क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. पूरे सेक्शंस साइकियाट्री, पूरा एक सेक्शन साइकियाट्री का, लगभग इसमें से 15 से 18 क्वेश्चन साइकियाट्री के आए थे. पूरा एक सेक्शन आपका गायनी का आया था, मिडवाइफरी का पूरा एक सेक्शन, 15 से 18 क्वेश्चन मिडवाइफरी में से आए थे. पीडियाट्रिक्स, पूरा एक सेक्शन आपका पीडियाट्रिक्स से भरा हुआ था, 15 से 18 क्वेश्चंस पीडियाट्रिक्स के आए थे. बाकी आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से बच्चों ने बोला कि मैम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे. कम्युनिटी में से अगेन आपके कम्युनिटी मेडिसिन के आपके 5 to 8 क्वेश्चंस आए थे. सो ये देखा गया कि सेक्शंस भरे पड़े थे, कि मतलब एक सेक्शन में पूरी साइकियाट्री थी, एक सेक्शन में पूरी पीडियाट्रिक्स थी, एक सेक्शन में पूरी गायनी थी. तो चलो ये बात करी हमने प्रीलिम्स की. सो हमने कहा प्रीलिम्स के पेपर के बाद हमने कहा ठीक है बच्चों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो इसमें क्वेश्चंस थे वो कम आए थे. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस थे. सो हमने कहा ठीक है बच्चों, ये तो हमारा प्रीलिम्स होता है, मेंस में हमारे आएंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भर के क्वेश्चंस. दिस वाज आवर थॉट, बट देन केम द 2024 आपका मेंस का आया. 2024 मेंस, मैं दोनों बात कर रही हूं जो 2 हो चुके हैं. 2024 मेंस, अगेन द सेम पैटर्न वाज सीन. अगेन स्टूडेंट्स सेड द सेम पैटर्न कि मैम फिर से हमारे इसमें से साइकियाट्री से काफी क्वेश्चन थे,
देन अगेन एक सेक्शन पूरा आपका गायनकोलॉजी से भरा हुआ था, गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, मिडवाइफरी। पीडियाट्रिक्स में से एक सेक्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। इस बार फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से भी काफी क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिले, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चंस को कैटेगराइज नहीं कर पाते, बट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपकी ऑक्सीजन, आईसीयूज, ओटीज, उसमें से ईटी ट्यूब पे एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट पे आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बच्चों ने बोला कम्युनिटी के भी क्वेश्चन थे, बट अगेन बच्चों ने क्या कहा कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। देयर वर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो अब बात आती है कि अभी तक हम जब भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, हम बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे थे। अगर हमारे पास मानो 100 दिन है, तो 100 दिन में से हम 50-60 दिन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर खुद अपने इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे सिस्टम्स हैं कि हमें टाइम देना पड़ता है। बट इस चक्कर में हमें अपने छोटे सब्जेक्ट्स नहीं भूलने हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में लास्ट 2 टाइम्स नॉर्सेट 6, नॉर्सेट 7 full sections were filled with this question. This is our prediction for this time in Norset 8. Again, जो हमारी प्रिडिक्शन है, अब क्या आता है ये तो भैया एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, बट 6 और 7 2024 पेपर्स एनालिसिस के बाद नॉर्सेट 8 के लिए जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, सिंपल आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग कि मेरा मानना है, अगर हम सिर्फ अभी प्रीलिम्स की बात करें, सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें, सो अगेन आई वुड लाइक टू से कि साइकियाट्री अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों। 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए साइकियाट्री में से। दैट इज व्हाट इज एनालिसिस सेज कि आने ही आने हैं। आगे बात करें, अगर हम गायनकोलॉजी की बात करें, मिडवाइफरी की बात करें, अगेन 15 क्वेश्चंस मिनिमम, ये मैं मिनिमम लिख रही हूं कि इतने क्वेश्चंस हमारे आ ही आ रहे हैं। अगली बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की, तो इसमें से भी लगभग 15 क्वेश्चंस मुझे एक्सपेक्टेड है कि आने चाहिए। So this makes a total of 45 questions for you out of 80 questions. बचे आपके 35 questions। तो हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से हम पहचान नहीं पाते। इसके अंदर मैं आपका सारा इंक्लूड कर रही हूँ, जो आपके इमरजेंसी होता है, ओटी होता है, ईटी ट्यूब के क्वेश्चन आते हैं, आईसीयू से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो अगेन 10 questions from this is expected. Again coming on to community medicine, कम्युनिटी मेडिसिन की बात करें, 10 क्वेश्चन समवेयर फ्रॉम दिस, एंड अपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भी 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि हम एक पिन पॉइंट नहीं कर पाते। बट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इन सब्जेक्ट्स में भी हमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, एनाटमी फिजियोलॉजी साथ में पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन अगर हमारा गायनी का भी आता है, तो अगर हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं, सो अगर हमने क्वेश्चंस नहीं भी पढ़े तो हम आंसर कर सकते हैं। सिमिलर हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात है, उसमें हमें सिखाते हैं कि फर्स्ट हैंड मैनेजमेंट कैसे करना है, इमरजेंसी में आप फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे। सो बाय चांस अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ गायनी में या पीडियाट्रिक में कि ब्लीडिंग हो रही है, अब तुरंत क्या करेंगे, सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आप सीख के आए हैं। तो मैं इधर ये नहीं कह रही कि कोई सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, कोई सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर 2024 एनालिसिस, फॉर मी आई प्रेडिक्ट कि इतने क्वेश्चंस हमारे आने चाहिए फ्रॉम द गिवन टॉपिक्स, जो 2 साल का हमारा 2 पेपर्स से हम ये पैटर्न देख रहे हैं। So let us hope and let us not leave these subjects to the end कि हम भाई 100 दिन में से 80 दिन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अटक गए। अब वो वाला सिनेरियो नहीं है। So you equally distribute your time. You give equal weightage to psychiatry, equal weightage to gynae, equal weightage to pediatrics, community. So divide your time accordingly क्योंकि questions हर जगह से आ रहे हैं। So this was my take on what is the subject-wise division for Norset 8 that is expected after the analysis. So I hope you all are doing good, preparing well. So all the best to you all.